अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासिन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 13 बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे। टॉपिक है डार्क रिएक्शन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने कहा था ऐसा रिएक्शन जिसमें रोशनी की ज़रूरत होती है, और ये टॉपिक है डार्क रिएक्शन। जैसा कि लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहा है अंधेरा, यानी इस रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के रोशनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। The detail of the dark reaction was discovered by Melvin Calvin and his colleagues. मेलविन कैल्विन और उनके साथियों ने मिलकर डार्क रिएक्शन की वजाहत जो है उसको डिस्कवर किया और उस पर वर्क किया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में ये वर्क कर रहे थे सारे कोलीग्स और ये मिलकर। कैल्विन साइकिल, द समरी ऑफ इवेंट ऑफ डार्क रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। इस शक्ल में मैंने डार्क रिएक्शन की सारी समरी को एक्सप्लेन किया है। ये पूरी समरी, ये वजाहत डार्क रिएक्शन की, ये कहलाती है कैल्विन साइकिल कहलाती है। एक्सप्लेनेशन, कैल्विन साइकिल के मदरजा झैल 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, पहला डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल का स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद 5 कार्बन कंपाउंड्स टू फॉर्म टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है, मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है और मिलकर बना देता है 6 कार्बन कंपाउंड। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में होता है और दूसरा ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 और एक कार्बन मिलकर इस तरह 6 कार्बन कंपाउंड्स जो है वो बना देते हैं। ईच ऑफ विच स्प्लिट्स इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स। हर जो 6 कार्बन कंपाउंड है ना, वो 2 कंपाउंड्स में टूट जाता है जो 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, यानी हर कंपाउंड के अंदर 3-3 कार्बन जो है वो मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलती है, 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो फ़ौरन टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है और 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना देता है। द 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। ये जो 3 कार्बन एक कंपाउंड है वो ATP की एनर्जी यूज़ करता है और NADPH का हाइड्रोजन यूज़ करता है, और यूज़ करके 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में तब्दील हो जाता है। जैसा कि आप ये शक्ल में देख रहे हैं, ये 3 कार्बन ये कंपाउंड था और ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बन गया। 2 प्रोसेस के ज़रिए बना। एक तो इसने एनर्जी ATP के मॉलिक्यूल की यूज़ की और दूसरा इसने NADPH का हाइड्रोजन जो है वो हासिल किया, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रेट, उसका हाइड्रोजन यूटिलाइज करते हैं। दिस 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है ये बाद में ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली 6 कार्बन कंपाउंड ने 3 कार्बन कंपाउंड्स बनाए थे। एक 3 कार्बन कंपाउंड ने ATP की एनर्जी ली, NADPH का हाइड्रोजन लिया और वो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो गया और बाद में यही 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर तब्दील हो गया। जो दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड बच जाता है, that 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू रीजनरेट ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है ये ओरिजिनली इब्तदाई 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो उसमें तब्दील हो जाता है और इस मरहले के दौरान ये ATP की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ करता है और इस तरह रिएक्शन के शुरू का 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो बन जाता है और ये 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर आकर कैल्विन साइकिल मुकम्मल हो जाता है और ये 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। Z स्कीम, द होल सीरीज़ ऑफ लाइट रिएक्शन इज़ कॉल्ड Z स्कीम। लाइट रिएक्शन की जो सारी सीरीज़ है चूँकि वो Z शेप में होती है, इसी वजह से लाइट रिएक्शन की पूरी सीरीज़ को हम Z स्कीम का नाम देते हैं, क्योंकि इनके फ्लो चार्ट जो बनाया जाता है उसकी शक्ल Z जैसी होती है।